तो महाराज किसी सिंह ने प्रसेन को मार दिया और मणि छुड़ा लिया। प्रसेन को किसी सिंह ने मार दिया और मणि छुड़ा लिया। उधर से महाराज जामवंत जी महाराज जा रहे थे, जब देखा इस राजा को सिंह ने मार दिया और इसकी मणि छीन ली, तो जामवंत जी ने सिंह को मार दिया। ध्यान देना, जामवंत जी महाराज ने जाकर के सिंह को मार दिया और मणि को छीन लिया। जामवंत जी महाराज ने मणि को ले लिया और जाकर के जामवंत जी महाराज ने अपनी बेटी को खिलौना समझ करके खेलने के लिए दे दिया। खिलौना समझ करके अपनी बेटी सत्यभामा को खेलने के लिए दे दिया। सत्राजी सोचते हैं, जब शाम हो गई, सायंकाल की पुण्य वेला हुई है और प्रसेन जी महाराज वापस नहीं आए, अभी भ्राता नहीं आए। घोड़े में सवार होकर के मणि को धारण कर धनुष बाण लेकर के शिकार करने के लिए गए थे, वापस नहीं आए। मन में विचार किया, किसी ने मेरे भाई को या तो मार दिया होगा, मणि छीन लिए होंगे, और उसने सोचा कि परसों भगवान कृष्ण इस बात को मुझसे कह रहे थे, शायद भगवान ने ही मेरे भाई को मरवा करके मणि छीन लिया होगा। सत्राजित मन में विचार कर रहे थे और इस बात को जाकर के सभा में फैलाया। सत्राजित ने सबसे जाकर के बता दिया, मेरा भाई वापस नहीं आया, मणि लेकर के गया था शिकार करने के लिए, और भगवान आज के ठीक परसों मुझसे मणि की याचना कर रहे थे और भगवान ने मेरे भाई को मरवा दिया। प्यारे, कितना बड़ा कलंक मेरे गोविंद को लगा। जब भगवान को इस बात का पता चला ना, तो मेरे गोविंद को रात्रि भर नींद नहीं आई, रात भर नींद नहीं आई। अरे आप देखते हैं ना, यदि कोई कार्य आपने ना किया हो और आपको व्यक्ति कोई झूठा कलंक लगा दे, तो रात भर नींद नहीं आती। मैंने कल भी निवेदन किया था, ये कलंक का टीका बहुत बुरा होता है प्यारे। जीवन में सब कुछ मिले लेकिन कभी कलंक ना मिले। काजल की कोठली में कैसे हूँ अकेलो जाए, पर एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। आज मेरे गोविंद को व्यर्थ में कलंक लग गया। परमात्मा कभी किसी को कलंकित ना होने दे, ये प्रयास करना। भगवान ने जाकर के गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया, अपनी जन्म पत्रिका दिखाई है। महाराज जी, जरा मेरी जन्म पत्रिका तो देखिए। मेरे जीवन में मेरे कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र ऐसे क्या कुपित बैठे हैं क्या, जिसके कारण मुझे जीवन में झूठे कलंक लग गया। गर्गाचार्य जी महाराज ने जब देखा, जन्म कुंडली देखी, गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, बोले महाराज, आपके ऐसे कोई ग्रह विपरीत नहीं है। आपने भादों के महीने में ये जो चतुर्थी का चंद्रमा होता है, इस चंद्रमा का दर्शन किए थे, इसके कारण आपको जीवन में कलंक लगा है। चतुर्थी का चंद्रमा भादों के महीने में दर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान 10-5 लोगों को लेकर के जंगल में प्रवेश किया प्रसेन को ढूंढने के लिए। अरे आपको यदि झूठ कलंक लगाता है कोई, तो आप क्या करते हैं, गवाही साक्ष्य पेश करते हैं, मैं फला व्यक्ति को लेकर के आ रहा हूं। तो भगवान ने कहा, मुझे झूठ ही कलंक लगा है, ऐसा करो 2-4-10 लोग मेरे साथ में चलो और प्रसेन को जंगल में ढूंढते हैं क्या हुआ है। और भगवान 2-4-6 लोगों को लेकर के ढूंढते ढूंढते उसी जगह में पहुंचे जहां पर प्रसेन मरा पड़ा था। प्रसेन जी महाराज जहां मरे पड़े थे, प्राणांत हो गया था, वहां पर भगवान
पहुंचे। भगवान ने सिंह के पग चिन्हों को देखा। यहां पर तो सिंह के पग चिन्ह बने हुए हैं, शायद प्रसेन को सिंह ने मार दिया। कुछ और आगे बढ़े हैं, देखा तो रीछराज जांबवंत के पैर बने थे। बड़ी विचित्र घटना है। इधर सिंह के पैर बने हैं, आगे चल करके देखा तो रीछराज के पैर बने हैं। और देखते देखते मेरे गोविंद ने देखा कि सामने एक गुफा बनी हुई है, एक गुफा दिखाई दे रही है। सब लोगों को कहा आप लोग यहीं बैठो, मैं जरा इस गुफा में देख करके आता हूँ, क्योंकि रीछराज जांबवान के जैसे पैर इस गुफा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने सबको बाहर छोड़ दिया और भगवान मेरे गोविंद जाकर के गुफा में प्रवेश किया। जामवंत जी महाराज उस गुफा में एक किनारे बैठे थे। जिसे मेरे गोविंद ने गुफा में प्रवेश किया है, जामवंत ने ललकारा, किसकी मजाल है? आप कौन हैं जो इस गुफा में अंदर आए हैं? सावधान हो जाओ, मुझसे युद्ध करना होगा। भगवान ने जब देखा, महाराज भयंकर युद्ध छिड़ गया। जामवंत जी महाराज का और मेरे गोविंद का भयंकर युद्ध छिड़ गया। जामवंत जी महाराज की एक एक नस को ढीली कर दिया मेरे गोविंद ने। बोले गोविंद भगवान की जय हो। एक एक नस ढीली किया है। श्री जामवंत जी महाराज ने कहा बस महाराज हो गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया, आप साक्षात नारायण हैं, आप साक्षात गोपाल हैं, भगवान के सिवा मुझे कोई मार नहीं सकता। आपकी इस मार को देख करके मैं समझ गया कि आप भगवान हैं। भगवान श्री राघवेंद्र आप साक्षात हैं। ध्यान देना प्यारे, भगवान गोविंद का और जामवंत का युद्ध क्यों हुआ, इसका भी एक कारण लगा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूं, जब भगवान राम रावण को मार करके आए थे ना, जब रावण को मार करके आए थे तो आकर के सारी सेना को कहा मैं आप सबसे बड़ा प्रसन्न हूं, आपने सब लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया, मेरा बहुत सहयोग किया है आप लोगों ने। आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, कुछ वरदान मांगो, मैं आपको देना चाहता हूं। सब लोगों ने सब कुछ मांगा। जामवंत जी महाराज चुपचाप एक किनारे पर बैठे थे। राम जी ने इशारा किया, सब लोगों ने सब कुछ मांगा, जामवंत आप भी कुछ मांगो ना। का चुप साध रहा बलवाना, क्यों चुप बैठे हो, कुछ ना कुछ मांगो। किसी ने पूजा मांगी, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने धन मांगा, सब कुछ मांगा है। और प्रभु जामवंत जी आप कुछ मांगो ना। जब भगवान ने इस बात को जामवंत जी महाराज से कहा तो जामवंत बोले महाराज क्या मांगू, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मैं मांगू क्या। और फिर मांगते तो वो लोग हैं जिनके पास कुछ होता नहीं। आपने मुझे तो सर्वस्व दे रखा है, सेना का सेनापति बना रखा है, और मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए। अरे आप लोग देखते हैं ना, कोई यदि वार्ड का मेंबर बन गया तो उसका सीना ऊंचा हो जाता है, मैं वार्ड मेंबर हूं। कोई गांव का प्रधान बन जाता है, उसका सीना ऊंचा हो जाता है, मैं गांव का प्रधान हूं, मैं सांसद हूं, मैं विधायक हूं। लेकिन भगवान जामवंत जी महाराज ने कहा महाराज मुझे क्या चाहिए, मैं तो एक ही वरदान मांगता हूं आपसे कि रावण के दल में जब रावण से हमारा युद्ध हुआ तो रावण के दल में मेरी बराबर का मुझे कोई योद्धा नहीं मिला, मैं युद्ध नहीं कर सका और मेरी बाहुओं में तब से खुजली उठ रही है। एक काम करो, यदि देना चाहते हो तो हमारी आपकी दो हाथ हो जाए।
हमारी आपकी दो दो हाथ हो जाए, मैं यही मांगता हूँ। वो महाराज राम जी ने कहा कि जामवंत, कभी स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं होता, स्वामी और सेवक का युद्ध कभी नहीं हो सकता। समय आने पर द्वापर में मैं तुम्हारी इस मनसा को पूर्ण करूंगा। आज वही समय आया है। जामवंत जी महाराज का एक एक नस ढीली किया है मेरे गोविंद ने, और समझ गए आप साक्षात नारायण हैं। भगवान ने जामवंती जी, भगवान गोविंद ने क्या किया, जब युद्ध हुआ तो जामवंत जी महाराज ये मणि को सप्तभामा के सहित हाथ में संकल्प करके ये मणि के सहित सप्तभामा को भी गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। ये मणि भी आप ले लो, और एक मेरी पुत्री है सप्तभामा, उसे भी आप ही ग्रहण कर लो। दूसरा विवाह सप्तभामा के साथ हुआ। जामवती के हाथ पर मणि रख करके जामवती जी महाराज को जामवती को दे दिया। भगवान जामवती को तो ले लिए, जामवती सत्यभामा को तो आपको ले लिया, ठीक है, मैं आप ये पुत्री अपनी चरणों में मेरे समर्पित करते हैं, मैं इसे साहस स्वीकार करता हूँ। ध्यान देना प्यारे, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है, जिसका कोई रखवारा नहीं है उसकी रक्षा मेरे गोविंद करते हैं। जामवती को स्वीकार किया है। अब मणि को सत्राजित को ही वापस कर दिया। भगवान जामवती को लेकर के आए और सत्राजित को मणि वापस कर दी। ये मणि आपकी भैया मिल गई है और ये मणि आप ले लो। अब सत्राजित को रात भर नींद नहीं आई। मैंने झूठा कलंक भगवान को लगाया, और ये मणि तो दूसरे के पास थी। कलंक किया, अपराध किया, बेटी आपकी हम ले लेते हैं। और तब भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ है। भगवान गए हैं पांडवों के यहाँ घूमने के लिए। पीछे से एक अक्रूर जी महाराज ने सुधन्वा नाम के व्यक्ति को भड़काया और सत्राजित महाराज को मार करके मणि छीन ले गया। पांडवों के यहाँ घूमने के लिए भगवान